16 सितंबर को दिल्ली में हो आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अमित शाह ने उसे लेकर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया और प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई गीता कोड़ा कर रही थी, लेकिन इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा है। हो समुदाय झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है और कोल्हान में हो समुदाय की तकरीबन 12 लाख की आबादी है और संथाल और कोल्हान हेमंत सोरेन के दोनों हाथ है और हिमंता कोल्हान के बाद संथाल को भी साधने में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में झारखंड के हो आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ गीता कोरा है, इसलिए ये अहम नहीं है। इस तस्वीर में हिमंता बिस्वा शर्मा है, ये बात गौर करने वाली है, क्योंकि झारखंड की सत्ता पर भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, लेकिन हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के मिशन में कोई पूरी ताकत से जुटा है तो वो असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड के प्रदेश चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा है। इसलिए हेमंत के समानांतर हिमंता की मौजूदगी हर जगह मिल रही है। ये तस्वीर दिल्ली की है, जब गीता कोड़ा की अगुवाई में हो समुदाय से जुड़े लोग गृह मंत्री अमित शाह से 16 सितंबर को मिले, लेकिन मुलाकात की पटकथा हिमंता ने लिखी। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देकर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की, तो अमित शाह ने सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया। हो जनजातियों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला, गीता कोड़ा जी भी थे और उस डेलीगेशन में मैं भी था। काफी अच्छा बातें हुआ। संविधान का 8वां अनुसूची में वो भाषा को इंक्लूड करने के लिए डिमांड हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि हम वो भाषा को संवैधानिक मर्यादा देने के लिए जो भी विचार है हम पॉजिटिवली करेंगे। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड को साधने के लिए सिरा दर सिरा पकड़ रहे हैं। पहले उन्होंने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर माहौल बनाया, तो सवाल सीधे हेमंत सोरेन से पूछा गया कि ये कौन सा आदिवासी मुख्यमंत्री है जिसके रहते संथाल में आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं, उन्हें उनके घर से बेदखल किया जा रहा है। संथाल के बाद हिमंता ने कोल्हान में सेंधमारी की शुरुआत की, तो सीधे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को अपने पाले में करके हेमंत सोरेन की पांव तले की जमीन खींच ली। कोल्हान में हेमंत सोरेन के पास चंपाई को छोड़कर कोई दूसरा जमीनी टाइगर नहीं है। कोल्हान में हो आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 12 लाख बताई जाती है। हो भाषा की सियासी तरफदारी कर हिमंता ये बताना और जताना चाहते हैं कि हो समुदाय के लिए बीजेपी को छोड़कर और कोई दूसरा हितैषी हो ही नहीं सकता। बता दें कि हो समुदाय में बीजेपी की अच्छी पैठ मानी जाती है। मधु कोरा और गीता कोरा इसी हो समुदाय से आते हैं। हो समुदाय झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। संथाल समुदाय पर अब तक जेएमएम का एक तरफा दखल रहा है, लिहाजा तस्वीर में हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी ये भी बता रही है आने वाले दिनों में हिमंता जहां जहां दिखेंगे झारखंड की राजनीति से जुड़ा कुछ न कुछ होगा जरूर, और निशाने पर कोई नहीं हेमंत सोरेन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए हो समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गीता कोरा जरूर कर रही थी, लेकिन इस तस्वीर में कुंदन हिमंता भी नजर आए हैं। लेकिन आदिवासियों के साथ बिल्कुल अंदर तक हिमंता का दखल होना क्या इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को साधने में पूरी तरीके से बीजेपी जुटी हुई है? अंकिता, इस चीज को समझने की चीज है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक मजे हुए राजनेता हैं और असम की अगर हम बात करें तो वहां भी आदिवासी समुदाय का अच्छा वोट बैंक है जिसपे वो अभी काबिज हैं। और अगर हम खासकर अगर बात करें झारखंड के आदिवासी, तो झारखंड के भी आदिवासी जो है चाय बागान में बतौर वर्कर जो है काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो झारखंड के जो आदिवासी टेस्ट है उसको भली भांति जानते हैं और समझते हैं। उसी कड़ी में जो है जब हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया था उसको बहुत सिरे से उन्होंने लिया है और निश्चित तौर पे एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया था दिल्ली, जो गीता कोड़ा ने उसका पूरा रूपरेखा तय किया और अपनी अध्यक्षता में जो है उन्होंने सभी को एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद बीते दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हो भाषा को भी जो है संवैधानिक दर्जा देने के मामले में जो है अब गृह मंत्री की
हामी हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि हो भाषाई समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी खबर है और सुनहरे पल जो है बहुत जल्द जो है आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खासकर अगर हम बात करें तो आगामी जो 21 और 22 में जो गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा होने वाला है झारखंड का, तो इसमें भी कुछ जो है हो भाषाई जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो है कुछ गिफ्ट के रूप में गृह मंत्री भी दे सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं। आदिवासी वोट बैंक को लेकर बीजेपी कोई कसर छोड़ने के फिराक में नहीं है, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर काफी गंभीर है और हर हाल में बीजेपी अपना सरकार बनाने को जो है राज्य में वो प्रयासरत है। अब देखना यह होगा। एक और बात है, अगर हम हो समुदाय की ही बात कर ले तो हो समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 12 लाख के करीब मानी जाती है। तो अब गृह मंत्री से मुलाकात हुई है प्रतिनिधिमंडल की, तो क्या मुलाकात के बाद ये समझा जाए कि हो समुदाय करीब करीब बीजेपी की वोट बैंक में कन्वर्ट हो रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पे। जैसे एक समय था अंकिता, जो कहा जाता था कि आदिवासी वोट बैंक पे जो है राज्य के एक ही परिवार का कब्जा है, लेकिन उस कब्जे वाले जमीन को जो है छीनने की तैयारी में भाजपा जुट गई है और हिमंता बिस्वा शर्मा एक के बाद एक जो रणनीति बना रहे हैं उसमें भाजपा काफी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और हो समुदाय पे जो इस बार जो स्ट्राइक किया है इन्होंने, और सीधे तौर पे जो कह सकते हैं कि जो अपना रूपरेखा जो तय किया गया है हो भाषा के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है झारखंड भाजपा को मिलने वाली है आगामी विधानसभा में। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो 12 लाख जो वोट बैंक की आप बात कह रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी सेंधमारी के रूप में भाजपा के लोग जो है देख रहे हैं और समझ रहे हैं। निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उससे अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हो भाषाई के जो लोग हैं वो लोग किसके साथ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये वोट बैंक कहीं ना कहीं भाजपा की ओर रिझते हुए दिखाई दे रहा है। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 16 सितंबर को दिल्ली में हो आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। अब अमित शाह ने उसे लेकर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिया है। और अगर इस प्रतिनिधि मंडल को गौर से देखें तो इसका अगुवाई गीता कोड़ा कर रही थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें नजर आते हैं। और हो समुदाय झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति मानी जाती है। कोल्हान में हो समुदाय की तकरीबन 12 लाख की आबादी है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद हो समुदाय करीब करीब बीजेपी के वोट बैंक में जरूर कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासियों के वोट बैंक को साधने में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। और अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो बीजेपी युद्धस्तर पर तैयारियां भी कर रही है।